हिंद, जय हिंदुस्तान साथियों। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1 और आज हम खड़े हैं रोलसपा कार्यालय में। यहाँ पे रोलसपा कार्यालय का कार्यकारिणी समिति की बैठक हुआ। बैठक में संगठन पे विस्तार पे भी चर्चा हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति दास पारस ने कहा आने वाला लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में रोलसपा कड़ी से कड़ी संघर्ष कर जनता के बीच में जाएगी। जनता को विश्वास को जीतते हुए एनडीए को पूर्ण बहुमत के साथ 400 से ऊपर सीट पे विजय बनाने की प्रयास में पूरे कार्यकर्ता लोग को एक घोषणा किया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आइए चंदन जी। इंटरनेशनल का माइक होगा, मंच पे ले लीजिए। उन्होंने काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत प्रेम से किसान के जो बड़े लीडर्स हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनको उन्होंने घर पर बुला के उनसे जा करके मिल के उन्होंने उनकी बात को सुनी है, उनका क्या प्रोसेस है और मुझको पूरा विश्वास है एक सप्ताह के अंदर में किसान का जो आंदोलन है वो बिल्कुल मैं हाजीपुर से चुनाव पटना के गवर्नर हाउस में रहने वाला व्यक्ति कोविंद जी को जो राज्यपाल के पद पर थे उनको उठा करके भारत सरकार का राष्ट्रपति बनाया, दलित परिवार को बनाया। दूसरा मौका जब उनको मिला उन्होंने गांव के गरीब आदिवासी महिलाओं को उठा करके उन्होंने भारत के मुख्य मांग पर रखा और देश के सर्वोच्च पद पर उन्होंने आसन किया। ये है नीति और नियत। हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच, जो नीति है, पार्टी का जो संविधान कहता है, उनकी नियत भी वही है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आज तक किसी ने ईश्वर को देखा नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो काम करने का तरीका है, गरीबों के प्रति, शोषितों के प्रति, दलितों के प्रति, पीड़ितों के प्रति, तो मुझको लगता है कि साक्षात वो भगवान के रूप है। तो मैं कैबिनेट में देखता हूँ, उनका ललाट चमकता है, मैं उनको देखता हूँ। अपार शक्ति और अपार बुद्धि है साथियों। और अभी आपने देखा होगा कि G20 का सम्मेलन पूरे देश में अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी ने किया और पूरे विश्व में नाम कमाया। इतना ही नहीं, 22 जनवरी को मैं भी गया था अयोध्या। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को प्रधानमंत्री जी ने दिलाया और 11 दिन तक भूखे प्यासे सिर्फ नारियल पानी पी के उन्होंने भगवान राम की पूजा की। ये देश के लिए बहुत सौभाग्य है। और इतना ही नहीं उन्होंने किया, ये समाज के जो सबसे गरीब तबका का लोग था, यहाँ सभी लोग जानते हैं, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी तो सबसे गरीब परिवार के थे, बिहार में 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, झोपड़ी के लाल कहे जाते थे। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। इतना ही नहीं किया, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया। ये देश का प्रधानमंत्री की सोच है, उनकी नियत और नियत साफ है। और 22 जनवरी को जो रामलला का जो पूजा हुआ, पूरा विश्व, देश नहीं पूरा विश्व आज प्रधानमंत्री जी के प्रति सहानुभूति से देखता है। और भगवान राम की कृपा होगी और जनता की कृपा होगी, एनडीए गठबंधन को बहुमत 400 से पार मिलेगा और बिहार में 40 से जीतेंगे। सर, किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन इस बैठक के बाद अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या रणनीति रहेगी सर आपको? रणनीति पूरी तरह स्पष्ट है। हम लोग, हमारी पार्टी पूरी तरह से एनडीए के साथ है और हम लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो तीसरी सरकार बनने वाली है
उसमें हम लोग सरकार में भागीदार रहेंगे। हम लोगों का जो सिटिंग सीट है, सारा सीट जो है प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। आदरणीय पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और एनडीए, जहां बिहार में 40 का 40 सीट जीतेगा, वहीं झारखंड का 14 का 14 सीट हम लोग जीत रहे हैं। और आज रणनीति बना, देश भर के 22 राज्यों से जो है प्रदेश अध्यक्ष आए, पूरा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य आए, इसके अलावा सभी सांसद थे, विधान परिषद के सदस्य थे। पूरी तरह से एलजेपी, जो पुरानी एलजेपी थी, वो यहाँ पर नजर आई और हम लोग जो है पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। 100% जो है हम लोग तीसरी बार पूरी ताकत से सरकार में आ रहे हैं और एनडीए का प्रमुख भागीदार बन रहे हैं और पुनः कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार श्री पशुपति कुमार पारस बनेंगे। सर हाजीपुर सीट को लेकर सर काफी जो है चर्चा में अभी हाजीपुर सीट को लेकर है, तो क्या लग रहा है सर हाजीपुर सीट से कौन होंगे दावेदार? सिटिंग गेटिंग गो का फॉर्मूला होता है और सिटिंग एमपी श्री पशुपति कुमार पारस है और केंद्रीय नेतृत्व जो एनडीए का है उनसे पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त हैं। कई राउंड की बात हो चुकी है। जो आदमी दावा कर रहे हैं उनका कोई अधिकार नहीं, उनके पास एक सीट है और उनका सीट जमुई है। जमुई के अलावा कहीं उनको मिलने भी नहीं जा रहा है। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा उसके साथ हम लोग हैं। अपना परिचय दे दीजिए। राजकुमार राज, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, झारखंड। धन्यवाद सर। आप लोगों की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ दिशा निर्देश मिला है आज इस बैठक में? हम लोगों को दिशा निर्देश पूरे इंडिया में जो है लोकसभा चुनाव में हम लोग एनडीए को जहाँ जहाँ हमारी संगठन है पूर्ण बहुमत से सपोर्ट होगा। जितना भी हम लोग हैं सब मिलजुल के एनडीए उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे और बिहार में हम लोग जो है बहुत ताकत लगा के लड़ेंगे चुनाव। और नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम पूरे देश में चला है, जो नीतियां उनकी थी, उसको लेके हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और पूरे जोरदार तरीके से हम लोग लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। लगातार जो है सर उनकी नीतियों को लेकर विपक्ष काफी सवाल उठाता रहता है सर। विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना, काम तो कुछ करते नहीं है। कभी इंडिया गठबंधन बनाते हैं, फिर उसमें टूट हो रहा है, देख रहे हैं मोती की तरह बिखर गए सब, है ना। कोई काम उन लोग को बचा नहीं है, तो हरदम जो है विरोध करना उनका काम है, विरोध करते हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? हम प्रदेश प्रधान महासचिव हैं झारखंड से, मुकेश कुमार। मुकेश कुमार।